हेलो एवरीवन, राधे राधे सभी को। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए फिर से 5 आइडियाज लेकर आ चुकी हूँ जो कि आपको घर में वेस्ट पड़े हुए, जैसे कि बहुत सारे फैब्रिक होते हैं, दुपट्टे हैं, साड़ियाँ हैं, शर्ट हैं, उनसे मैं बताने वाली हूँ। कोई भी पुराना फैब्रिक हो उनसे आप इन्हें बना सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। और इसमें कुछ मैंने स्टोरेज बैग भी बताए हैं जिसमें आप अपने जो बहुत सारे फैब्रिक हैं उन्हें स्टोर करके रख सकते हैं और आपके घर का जो स्पेस है वो भी बहुत ज़्यादा बच जाता है इन स्टोरेज बैग को बनाने से। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। सारा ही सामान आपको घर पर ही मिल जाएगा और आपको बस 10-20 रुपए की चेन लेके आनी पड़ेगी। तो बस आज का वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा, जिससे कि मेरी वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। और हो सके तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा। चलिए, अब जो पहला आइडिया है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। इस ऑर्गेनाइजर को बनाने के लिए मैंने यहाँ नीचे बेडशीट को, बीच में प्लास्टिक शीट को और ऊपर मैंने साड़ी को कट करके रख लिया है। तो देखिए, इसका जो लेंथ है वो मैंने 36 इंच लिया है और इसकी जो विड्थ है वो मैंने यहाँ 14 इंच ली है। तो इस तरीके से ये मेरा पीस तैयार हो चुका है। अब इस पे चारों तरफ हमें सिलाई लगानी है और इसके बीच बीच में सिलाई लगानी है। तो बीच बीच में सिलाई लगाने के लिए मैं क्या करूँगी, जो इस पर ये देखिए डिज़ाइन दी हुई है, मैं बस इस डिज़ाइन के ऊपर जो सिलाई है वो लगा दूँगी, जिससे कि जो हमारी इसमें सिलाई है वो दिखेगी भी नहीं। तो बस सेम कलर का धागा लेके हमने इस पे सिलाई लगा दी है। अब ये पीस तैयार हो गया है हमारा। अब इस पे हमें मार्किंग करनी है। तो मार्किंग करने के लिए यहाँ ऊपर से मैंने 12 इंच पर निशान लगाया इस तरीके से, और इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी हमने 12 इंच पर निशान लगा लिया। अब यहाँ साइड से हमें 4 इंच पर निशान लगाना है। जो हमने 12 इंच का निशान लगाया है वहीं बस अंदर की साइड हमें 4 इंच पर निशान लगाना है इस तरीके से। अब यहाँ 4 इंच का निशान इस तरीके से हमने लगा लिया और ऊपर से हमने 2 इंच नीचे की साइड में निशान लगा दिया। अब यहाँ हमने कर ली लाइन ड्रॉ। इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में 4 इंच इस तरीके से देखते हुए नीचे की साइड में हमने 2 इंच पर निशान लगा दिया और यहाँ भी हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब इस तरीके से इस साइड में हमने लाइन ड्रॉ कर लिया। इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है इसकी, वहाँ भी हमें लाइन ड्रॉ करनी है। तो साइड से हमने 4 इंच ले लिया, ऊपर से 2 इंच ले लिया, फिर नीचे हमने 12 इंच ले लिया और यहाँ लाइन ड्रॉ कर ली। इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी हम मार्किंग कर लेंगे। इस तरीके से हमें यहाँ मार्किंग करनी है। तो ये देखिए 4 इंच ले लिया, ऊपर से 2 इंच ले लिया। अब यहाँ से इस तरीके से हम देख लेंगे 12 इंच और यहाँ भी 4 इंच इस तरीके से देखते हुए यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर ली। अब यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर ली है। लाइन ड्रॉ करने के बाद में अब हमें यहाँ जो बेल्ट है वो बनानी है। उसके लिए मैंने यहाँ स्ट्रिप ली है। तो ये मैंने देखिए 3.5 बाय 40 इंच की ली है। तो यहाँ ये हमें 3.5 बाय 40 इंच की अलग अलग 2 स्ट्रिप तैयार करनी है। तो इसे हमें इस तरीके से देखिए, मैंने ये एक साड़ी में से ही जो इसका बॉर्डर होता है वो कट कर लिया है और इसे यहाँ इस तरीके से बीच में से कट कर लिया। अब ये हमें 2 स्ट्रिप तैयार करनी है। दोनों साइडों से फोल्ड करते हुए चारों तरफ सिलाई लगाते हुए इसे हमें तैयार करना है। तो ये देखिए मैंने स्ट्रिप तैयार कर ली है अलग अलग दोनों साइडों के लिए। अब देखिए जो स्ट्रिप है यहाँ हमें अटैच करनी है। तो उसके लिए इसे इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और दूसरी वाली साइडों से भी अंदर की साइड फोल्ड करेंगे और यहाँ जो हमने निशान बनाए हैं वहाँ इस तरीके से इसे बीचों बीच में रखना है और जो ऊपर 2 इंच का हमने निशान लगाया है वहाँ तक इसमें हमें सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से चारों तरफ दोनों साइडों में हमें सिलाई लगानी है। तो इस साइड हम इसे इस तरीके से अटैच कर लेंगे। इसी तरीके से जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी इस तरीके से हम जो बेल्ट है उसे पकड़ेंगे, इसके दोनों छोरों को इस तरीके से अंदर की साइड फोल्ड करते हुए और यहाँ जो हमने मार्किंग की है वहाँ इसे इस तरीके से रखेंगे और यहाँ जो 2 इंच पर ऊपर की साइड में हमने निशान लगाए हैं वहाँ तक इन्हें सिलाई लगाते हुए अटैच कर लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने यहाँ इन्हें अटैच कर लिया है और बहुत ही फिनिशिंग के साथ जो हमारी ये बेल्ट है वो यहाँ अटैच हो चुकी हैं। अब ये पीस हमारा तैयार हो गया। अब इस पीस को हम तैयार करने के बाद में एक और पीस है वो तैयार करेंगे। जो हमने 2 पीस कट किए थे उसमें से एक और पीस ये है। तो इसका क्या मेजरमेंट है वो भी बताऊंगी। तो देखिए लाइनिंग नीचे, बीच में प्लास्टिक बोरी और ऊपर मेन फैब्रिक साड़ी का। तो बेडशीट का लाइनिंग के लिए मैंने यूज़ किया है। अब इसका मेजरमेंट यहाँ 38 इंच की लंबाई है और 11 इंच की मैंने यहाँ चौड़ाई ली है। तो इस तरीके से ये पीस मैंने लिया है और इस पर भी मैं चारों तरफ सिलाई करूँगी और बीच में सिलाई कर लूँगी। तो इस तरीके से मैंने इसमें सिलाइयाँ लगा ली हैं चारों तरफ और बीच बीच में। अब यहाँ हमें लेनी है जिप।
तो अब जिप है वो हमें किस मेज़रमेंट से लेनी है, तो जिप का मेज़रमेंट भी मैं आपको बता देती हूँ। तो यहाँ 38 इंच की यहाँ हमें जिप लेनी है, और जिप को जो ये जिप का सीधा वाला साइड है देखिए, इसे हमें इस तरीके से नीचे की साइड पलटते हुए इस पीस पे रखना है और इस पे लगानी है हमें सिलाई। अब जो सीधा वाला जिप का पार्ट है और जो मेन फैब्रिक का पार्ट है वो दोनों एक ही साइड में, और इस तरीके से हमने सिलाई लगा ली। अब इसे इस तरीके से पलटते हुए इस पे हमें लगानी है टॉप स्टिच, यानी कि दाब सिलाई। तो इस पे हमने देखिए जो दाब सिलाई है वो भी लगा ली है। बहुत ही फिनिशिंग के साथ हमारा ये काम हो चुका है, और ये देखिए कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो चैन है वो अटैच हो चुकी है। अब इसमें हम डालने वाले हैं 2 रनर दोनों साइडों से, एक इस साइड से और एक उस साइड से। अब मुझे बहुत ज़्यादा रिक्वेस्ट आती है कि हमें रनर डालना नहीं आता है, तो मैं आपको बहुत ही क्लोज से दिखा रही हूँ। तो देखिए एक साइड से मैंने तार को खींचा है, केवल एक साइड से, और जिस साइड से नहीं खींचा है वहां से हमें रनर को डालना है। और अब जो दूसरा वाला साइड है वहां जो हमने तार निकाला है उसे फंसाना है, और ऊपर बराबर चैन को एक जैसा रखना है और आगे की तरफ पुश करना है। तो बहुत ही आसानी से जो हमारी रनर है वो डल जाती है। अब एक दूसरा जो ट्रिक है वो भी बताती हूँ। तो देखिए एक साइड से हमने इस रनर को डाला और फिर दूसरी साइड से हम इस रनर को डालेंगे, और दोनों को जो चैन है वो इक्वल होनी चाहिए ऊपर से, और बस आगे की साइड में हमें पुश करना है। देखिए इस तरीके से, और रनर है वो बहुत ही आसानी से अंदर इंसर्ट हो जाता है। तो देखिए दोनों साइडों से हमने रनर है उसे इंसर्ट कर दिया है। अब हमें इस पीस को इस तरीके से डबल फोल्ड करना है और इसका यहाँ बीच सेंटर का निशान लगाना है। तो ये देखिए चेन वाली साइड है वहाँ भी निशान लगा लिया और नीचे भी निशान लगा लिया। तो इस तरीके से यहाँ हमने मार्क लगा लिया है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये मिडिल में हमने निशान लगाया है। अब जो दूसरा वाला पीस है जो हमने ये तैयार किया है जिसमें बेल्ट लगाई है, ये लेना है, और जहाँ हमने बेल्ट लगाई हैं देखिए वहाँ हमें इसका इस तरीके से बीच सेंटर का निशान लगाना है। तो इस तरीके से हम इसे पकड़ेंगे और यहाँ बीच सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब इसकी जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी इसी तरीके से हम बीच सेंटर का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ निशान लगाने के बाद में ये देखिए यहाँ लगा लिया और यहाँ लगा लिया। अब ये दोनों पीस हैं जो देखिए यहाँ भी निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को हमें इस तरीके से मिलाना है। जो चैन वाला हमने निशान लगाया है वो, और जो ये बेल्ट वाला है उसे इस तरीके से मिलाना है, और यहाँ करना है हमें इसे पिनअप। अब आप इस तरीके से इसे पिनअप करती जाइए, तो ये पूरा राउंड में आपका पिनअप होता जाएगा। तो आप फुल वीडियो देखिएगा, आपको बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। और इस तरीके से हम इसे पिनअप कर लेते हैं ना, तो हमारा काम बहुत आसान हो जाता है, और हमें पता भी लग जाता है कि जो हमने यहाँ मेज़रमेंट लिया है वो एकदम परफेक्ट बैठा है या नहीं। तो देखिए इस तरीके से बस इसे घुमाते जाएंगे और इसे पिनअप करते जाएंगे। तो ये हमारा बहुत ही ज़्यादा परफेक्ट एकदम ईजी तरीके से ये जो ऑर्गेनाइज़र है वो बनता है। अब ये देखिए पूरे राउंड में घुमाते हुए हमने इसे पिनअप कर लिया, और जहाँ से हमने इसे शुरू किया था पिनअप करना वहाँ तक हम इसमें देखिए पिंस लगाते हुए आ गए हैं, और पूरा हमारा पिनअप हो चुका है। अब पिनअप करने के बाद में आप इस पर डायरेक्ट सिलाई लगा सकते हैं, या फिर आप इसी के साथ साथ पाइपिंग को इस तरीके से रखते जाइएगा और यहाँ सिलाई लगाते जाइएगा। पाइपिंग का सीधा वाला साइड है वो मैंने नीचे की साइड रखा है, और इस तरीके से हम इसमें स्टिचिंग लगाते जाएंगे। तो आप कहीं से भी इसमें सिलाई लगाना शुरू कर सकते हैं, क्योंकि हम सिलाई लगाते लगाते पूरे राउंड में वहीं तक आ जाते हैं जहां से हमने सिलाई लगाना शुरू किया है। बस कॉर्नर पर हमें ये इस तरीके से ध्यान रखना है, सुई को हमें फैब्रिक में अंदर ही छोड़ना है और हमें फैब्रिक को घुमाना है। तो इस तरीके से आपका जो कॉर्नर है वो बहुत अच्छे से बनता है। तो देखिए वहीं तक हम आ जाते हैं जहाँ से हमने सिलाई लगाना शुरू किया होता है, और जो जहाँ से हमने शुरू किया है सिलाई लगाना उस फैब्रिक को थोड़ा सा अंदर करते हुए, और यहाँ जो एक्स्ट्रा पाइपिंग है उसे कट करके निकाल देंगे, और यहाँ इस तरीके से इसे ओवरलैप करते हुए इसमें सिलाई लगा देंगे। अब जो चैन है उसे हम इस तरीके से खोल लेंगे, और खोलने के बाद में यहाँ से हम जो चैन है उसे बाहर की साइड निकालते हुए, और ये जो यहाँ इस तरीके से है उसे ऊपर इसके इस तरीके से ओवरलैप करते हुए इसमें हम यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। तो इस तरीके से बस हमें यहाँ फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है, और जो भी कॉर्नर आते हैं उन्हें अच्छे से इस तरीके से सेट करते हुए हमें कॉर्नर बनाने हैं, और पूरे में हमें इसी तरीके से सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से जो पाइपिंग है हमारी बहुत ही फिनिशिंग के साथ लगती है, और हमारा अंदर से भी ये एकदम फिनिशिंग के साथ तैयार होता है और बाहर से भी। तो देखिए इस तरीके से पाइपिंग है जो हमने ये लगा ली है। अब इसका फाइनल लुक भी मैं आपको दिखाती हूँ।
तो ये देखिए हमारा जो बैग है इसका फाइनल लुक कुछ इस तरीके से है और इसमें हमने हैंडल भी लगाए हैं जिससे हम इसे बहुत ही अच्छे से कैरी कर सकते हैं। तो इसे आप ट्रैवलिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, तो बहुत ही अच्छे से ये परफेक्ट बनता है। और देखिए बिना अभी इसमें मैंने कोई भी कपड़े वगैरह नहीं रखे हैं, कोई भी साड़ी वगैरह नहीं रखी हैं, फिर भी ये एकदम परफेक्ट बना है। इसीलिए हम जो प्लास्टिक बोरी है उसी का यूज़ करती हूँ मैं, क्योंकि इससे जो शेप है वो बहुत ही अच्छा आता है। तो देखिए इस तरीके से इसे हम ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद में इसमें मैं आपको दिखाती हूँ कि हम इसमें कितनी सारी साड़ियाँ हैं वो ऑर्गेनाइज्ड कर सकते हैं। 14-15 साड़ियाँ इसमें बहुत आराम से आ सकती हैं और इस तरीके से आप इसे कैरी भी कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वाला ऑर्गेनाइज़र आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा। तो चलिए अब जो दूसरा ऑर्गेनाइज़र है वो भी मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब जो दूसरा ऑर्गेनाइजर है उसे बनाने के लिए मैंने एक फैब्रिक ले लिया है, जो कि आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं और इसे करना है हमें कटिंग। अब इसे कटिंग करने के बाद में इसका जो मेज़रमेंट मैंने लिया है वो यहाँ मैंने इसकी चौड़ाई 13.5 इंच ली है और इसकी लंबाई मैंने यहाँ 18 इंच ली है। इस तरीके से आप कटिंग कर लीजिए किसी भी फैब्रिक पर। और ये इसका सीधा वाला साइड नीचे की साइड है और यहाँ मैंने इस तरीके से एक फॉर्म शीट, जैसे कि हम कपड़े वगैरह लेके आते हैं उनमें जो कपड़ों के साथ में आती है, तो वो लगा है इस तरीके से बीच में। आप प्लास्टिक बोरी का, रबर शीट का, किसी का भी यूज़ कर सकते हैं या फिर जो मार्केट में फॉर्म आती है उसका यूज़ कर सकते हैं आप। इसके ऊपर रख दी है मैंने लाइनिंग और फॉर्म शीट, और लाइनिंग मैंने थोड़ी एक्स्ट्रा ही ले ली है और इसको इस तरीके से पलट लिया है और इस पे हम चारों तरफ सिलाई लगा लेंगे और बीच बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस पे मैंने पूरे पर क्विल्टिंग कर ली है इस तरीके से और इसको चारों तरफ से मैंने अटैच कर दिया है, स्टिचिंग लगा ली है। अब इसके साइडों में जो एक्स्ट्रा था उसे मैंने कट करके निकाल दिया है। अब कट करने के बाद में यहाँ मैंने 13.5 इंच की चैन ली है और जो चैन है उसे अटैच करने के लिए इस पीस को किया है उल्टा। तो ये हमारा उल्टा साइड है, इस पे जो चैन है उसे सीधा का सीधा ही इस तरीके से रखना है। चैन का सीधा वाला साइड ऊपर की साइड है और यहाँ इसमें हमने लगा ली है सिलाई इस तरीके से। अब सिलाई लगाने के बाद में दूसरे पीस को इस तरीके से उठाना है और यहाँ चैन को इस तरीके से पकड़ना है, दोनों को इस तरीके से मिलाते हुए इस पे लगानी है हमें यहाँ सिलाई। अब यहाँ देखिए सिलाई मैंने लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ इसको चैन को हम अलग अलग कर लेंगे और अब इस पे लगानी है हमें टॉप स्टिच। तो आगे वाली साइड में इस पे हम टॉप स्टिच लगाएंगे, जिससे कि अंदर वाली साइड में भी ये फिनिशिंग के साथ तैयार होगा और बाहर वाली साइड में भी। तो यहाँ मैंने एक लेस का टुकड़ा ले लिया है, उसे इसके ऊपर रखा और इसके साथ हम स्टिचिंग करते हुए इसमें टॉप स्टिच लगा लेंगे। तो दोनों साइड में हमें इसी तरीके से टॉप स्टिच लगानी है। तो इस तरीके से देखिए इस पूरे पीस में मैं टॉप स्टिच लगा लेती हूँ। ये देखिए यहाँ जो चैन है उसमें हमने यहाँ लेस को अटैच करते हुए इसमें टॉप स्टिच लगा ली है। अब इसमें हमें डालना है रनर। तो रनर आप 2 भी डाल सकते हैं, लेकिन मैं एक ही डाल रही हूँ। तो इस तरीके से डाला और दूसरी साइड से निकाल लेंगे। अब फिर से हम यहीं से रनर को इंसर्ट करेंगे इसमें और इसे बीच में छोड़ देंगे रनर को। अब इस बैग को करेंगे हम उल्टा इस तरीके से। अब इसे उल्टा करने के बाद में यहाँ जो इसकी ये देखिए जो चैन वाली साइड है उसे इस तरीके से पकड़ेंगे और नीचे वाली साइड में इस तरीके से कट लगा लेंगे, या फिर आप चौक से भी निशान लगा सकते हैं। फिर दूसरी वाली साइड में भी चैन को पकड़ते हुए इसकी नीचे वाली साइड में इस तरीके से कट लगाया और ये सेंटर का निशान दोनों साइड में लग चुका है। अब जो चैन है और जो अभी हमने कट लगाया है उन दोनों को इस तरीके से मिलाना है और यहाँ इसे करना है हमें पिनअप। तो इस साइड भी हम इसे पिनअप कर लेंगे और इसकी जो दूसरी वाली साइड है उसे भी हम पिनअप कर लेंगे। और मुझे एक कमेंट आया था कि जो ये पिन होल्डर है इसे बनाना सिखाइए, तो मैं आपको किसी वीडियो में ज़रूर बताऊंगी। तो यहाँ मैंने इसे पिनअप कर लिया। पिनअप करने के बाद में 4.5 बाय 2 इंच की मैंने एक पट्टी ली है, उसे दोनों साइडों से फोल्ड करना है और इस पे बीच में से फोल्ड करना है और सिलाई लगानी है चारों तरफ। इस तरीके से ये पट्टी हमारी तैयार हो गई है। अब इसे इस तरीके से डबल फोल्ड करना है। उस जो सेंटर का निशान लगाया है, कट लगाया है, उसके ऊपर इसे हमें रखना है। तो जो इसकी खुली वाली साइड है उसे इस तरीके से रखना है और बंद वाली साइड अंदर की साइड करना है और यहाँ इसे करना है पिनअप। अब यहाँ पिनअप करने के बाद में मैंने 2 स्ट्रिप ली हैं, तो इसे हम यहाँ कवर सिलाई करेंगे। तो इस तरीके से हमें इसे रखना है और यहाँ इसमें लगानी है सिलाई। अब सिलाई लगाने के बाद में बाहर की साइड इस फैब्रिक को इस तरीके से करना है और डबल फोल्ड करते हुए इसमें टॉप स्टिच लगानी है। तो इसी तरीके से दूसरी वाली साइड में भी हम इसे फिनिशिंग वाली सिलाई के साथ अटैच कर लेंगे। तो ये देखिए यहाँ इस तरीके से मैंने दोनों साइडों में इसे फिनिशिंग वाली सिलाई के साथ अटैच कर लिया है।
अब यहाँ पाइपिंग लगाने के बाद इस पीस को हमें इस तरीके से करना है और इसकी जो कॉर्नर हैं वो हमें दोनों साइड में निकालने हैं। तो इस तरीके से इसे पकड़ेंगे तो ये जो कॉर्नर हैं वो बहुत अच्छे से यहाँ बन जाते हैं इस तरीके से। तो इस साइड भी और उस साइड भी इस तरीके से मैंने कॉर्नर निकाल लिए हैं। अब कॉर्नर निकालने के बाद में जो इसकी जो चैन वाली साइड है वो ऊपर की साइड रखनी है हमें, और जो ये कॉर्नर है यहाँ जो पाइपिंग लगी है यहाँ से हमें मार्क लगाना है ऊपर की साइड में 4.5 इंच पर। और अब उसी कॉर्नर से हमें यहाँ नीचे वाली साइड में निशान लगाना है 3 इंच पर। इस तरीके से 3 इंच पर हमने निशान लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को यहाँ हमें देखिए इस तरीके से मिलाना है और यहाँ हमें लाइन ड्रॉ करनी है। अब यहाँ हमने लाइन ड्रॉ कर ली, इस पे सिलाई लगानी है। अब इस साइड भी इसी तरीके से 4.5 इंच पर निशान लगाएंगे, फिर नीचे की साइड में 3 इंच पर लगाएंगे और यहाँ लाइन ड्रॉ कर देंगे और इस पे भी हम लगा लेंगे सिलाई। अब जो दूसरी वाली साइड है वहाँ भी इस तरीके से हम 4.5 इंच पर लगाएंगे निशान, फिर नीचे की साइड में 3 इंच पर और यहाँ भी लाइन ड्रॉ कर लेंगे। और याद रखिएगा जो चैन वाली साइड है वो ऊपर की ही साइड होनी चाहिए और 4.5 इंच पर इस तरीके से निशान लगाया, फिर 3 इंच पर इस तरीके से और लाइन ड्रॉ कर ली और इस पर भी दोनों साइडों में हम सिलाई लगा लेंगे। जो हमने चौक के निशान लगाए थे उन्हीं के ऊपर बस सिलाई लगानी है। और अब जो इसके साइड में एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे हम कट करके निकाल देंगे। तो चारों साइडों में हमें इसी तरीके से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है उसे कट करके निकालना है। तो ये देखिए चारों साइडों में मैंने कट करके निकाल दिया जो भी एक्स्ट्रा फैब्रिक था। और अब यहाँ भी हमें पाइपिंग के लिए फैब्रिक लेना है। आप कोई भी फैब्रिक ले सकते हैं और इस तरीके से हमें रखना है अंदर की साइड में और यहाँ किनारे पर इसको इस तरीके से दोनों को सेट करते हुए और साइडों से इस तरीके से फोल्ड कर देंगे, सिलाई लगा लेंगे और फिर यहाँ पलटते हुए इसे हम टॉप स्टिच लगा देंगे। इसी तरीके से चारों साइड हमें फिनिश करनी है। और इस तरीके से ये देखिए चारों साइडों को मैंने फिनिश कर लिया है। फिनिश करने के बाद में इसकी जो चैन है उसे खोलेंगे और इसे कर लेंगे हम सीधा। और देखिए फाइनल लुक कुछ इस तरीके से इसका आया है। और इस तरीके के पाउच घर में होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और इन्हें हम मन चाहे जब यूज़ कर सकते हैं और इन्हें जब फ्री टाइम होता है तब हम इन्हें बना सकते हैं। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और लाइक प्लीज़ ज़रूर कर दीजिएगा और चैनल पर न्यू है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा ऐसे न्यू आइडियाज़ के लिए। तो चलिए जो नेक्स्ट आइडिया है उसे मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। अब जो थर्ड ऑर्गेनाइजर है उसे बनाने के लिए हमने यहाँ नीचे लाइनिंग, बीच में फॉर्म शीट और सिलाई से बचा हुआ कोई भी फैब्रिक लेंगे और उसे चारों तरफ से इस तरीके से स्टिच करना है। तो यहाँ इस तरीके से इसकी जो लंबाई है वो मैंने यहाँ 24 इंच ली है और चौड़ाई इसकी मैंने यहाँ 8 इंच ली है। तो इस तरीके से ये पीस मैंने यहाँ क्विल्ट कर लिया है। अब क्विल्ट करने के बाद में यहाँ मैंने ली है एक प्लास्टिक शीट। तो अब ज़रूरी नहीं है कि आप प्लास्टिक शीट ही लें, तो ये मार्केट में वैसे बहुत ईजिली मिल जाती है। तो यहाँ आप नेट के फैब्रिक का भी यूज़ कर सकते हैं। तो इसका मेज़रमेंट भी यहाँ मैंने सेम ही लिया है 24/8 इंच और यहाँ ली है मैंने 24 इंच की जिप। तो सेम इसी के मेज़रमेंट से हमें जिप भी लेनी है। और यहाँ मैंने जो फैब्रिक बचा हुआ था उसमें से 2 इंच पर इस तरीके से मार्क लगा लिया है और यहाँ हमें स्ट्रिप कट करनी है। तो इस तरीके से यहाँ मैंने मार्क लगाने के बाद में ये 2 इंच की जो स्ट्रिप है वो कट कर ली है। अब ये स्ट्रिप कट करने के बाद में जो हमने ये प्लास्टिक शीट ली है इसके ऊपर यहाँ हमें पाइपिंग लगानी है। तो इसके लिए पहले हम फैब्रिक को इस तरीके से फोल्ड करेंगे, उसके ऊपर शीट को रखेंगे, फिर दूसरी वाली साइड से फैब्रिक को फोल्ड करेंगे और प्लास्टिक शीट के ऊपर इस तरीके से इसे हम कवर कर देंगे। और यहाँ इसके किनारे किनारे पर हमें लगानी है इसमें सिलाई। तो अब जो प्लास्टिक शीट है उसके ऊपर एकदम इजीली जो सिलाई है वो नहीं लगती है। तो इस तरीके से इसमें देखिए ऊपर भी फैब्रिक है और नीचे भी फैब्रिक है, तो इस तरीके से बहुत इजीली इसमें सिलाई लग जाती है। अब मेरे बहुत सारे व्यूवर्स हैं जो पहले हैं, उन्हें तो पता है कि रनर को कैसे इंसर्ट किया जाता है चैन में, लेकिन कुछ नए व्यूवर्स आते हैं उनको नहीं पता है। तो मैं आपको आगे बताने वाली हूँ कि चैन में किस तरीके से हम रनर को इंसर्ट करते हैं। तो ये देखिए हमने जो पाइपिंग है वो यहाँ अटैच कर ली है। अब पाइपिंग को यहाँ अटैच करने के बाद हमने जो चैन है वो ली है और इसे हमें इसके ऊपर इस तरीके से रखना है और रखने के बाद हमें यहाँ लगानी है सिलाई। तो देखिए जो चैन है वो ऊपर की ही साइड है, यानी कि चैन का जो सीधा वाला साइड है वो ऊपर की साइड है, उसके ऊपर जो हमने ये पाइपिंग लगाई है जिस सीट में उसको रखा है और बस सिंपल हमें इसमें इस तरीके से सिलाई लगानी है। अब सिलाई लगाने के बाद में ये देखिए इस तरीके से हमने इसे फिनिश कर लिया है। फिनिश करने के बाद में यहाँ हमें लेने हैं 4 रनर। तो यहाँ इस तरीके से मैंने
4 रनर ले लिए हैं और मैंने 3 को इसमें इंसर्ट कर दिया है और जो 4th है उसे मैं आपको यहाँ देखिए इसमें इंसर्ट करके दिखा रही हूँ। तो इसके लिए हमें इस तरीके से जो चैन है उसे खोलना है और एक साइड से इसका तार निकालना है और इस तरीके से हमें इस रनर को चैन में इस तरीके से डालना है और जो हमने तार निकाला है फिर उस साइड की चैन को इसमें इंसर्ट करना है दूसरी साइड में और आगे की साइड में हमें पुश करना है और इस तरीके से ये देखिए हमारा जो रनर है वो चैन में कितनी आसानी से इंसर्ट हो जाता है। तो इस तरीके से आप चैन में रनर को डाल सकते हैं। तो चारों रनर हमने इसमें डाल दिए हैं। डालने के बाद में जो हमने ये पीस तैयार किया था उसे लेना है और सीधा वाला साइड नीचे की साइड रखना है। इसके ऊपर जो प्लास्टिक शीट वाला हमने पीस तैयार किया है उसे रखना है और ऊपर की साइड से चैन वाली साइड से हमें इस तरीके से इसे मिलाना है और मिलाने के बाद में जो हमने यहाँ स्ट्रिप तैयार की थी वो लेनी है और यहाँ इस पीस को इस तरीके से पलटना है और स्ट्रिप को हमें यहाँ रखना है। तो जो स्ट्रिप की सीधी वाली साइड है वो अंदर की ही साइड है और यहाँ इस तरीके से सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद में पलटते हुए इस पर हमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। तो हमने इसे भी फिनिश कर लिया है। अब फिनिश करने के बाद में यहाँ नीचे वाली साइड में जो हमारी प्लास्टिक शीट है वो थोड़ी सी एक्स्ट्रा निकल रही है तो इसे हम कट करके निकाल देंगे। अब कट करके निकालने के बाद में यहाँ हम एक और ये इस तरीके से स्ट्रिप लेंगे और उसे भी यहाँ इस तरीके से रखेंगे और यहाँ सिलाई लगा लेंगे और फिर दूसरी वाली साइड में पलटते हुए इसमें हम फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। इधर बाहर की साइड इसे पलटेंगे और यहाँ फोल्ड करते हुए इसमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगा लेंगे। तो ये देखिए यहाँ भी मैंने इसे फिनिश कर लिया है। अब इसे फिनिश करने के बाद में साइड से भी हमें फिनिश करना है, लेकिन इसमें ये जो प्लास्टिक शीट है इस पर किस तरीके से सिलाई लगाई जाएगी तो चलिए वो भी मैं आपको बताती हूँ। तो देखिए यहाँ प्लास्टिक शीट नीचे की साइड है और ऊपर की साइड मैंने यहाँ फैब्रिक को रख लिया, लेकिन नीचे प्लास्टिक शीट में हमारी अच्छे से फिनिशिंग नहीं आएगी। तो इसके लिए नीचे की साइड में हम यहाँ इस तरीके से एक न्यूज़पेपर ले सकते हैं, बच्चों की कॉपी किताब में से कोई भी पेपर ले सकते हैं, उसको यहाँ नीचे रखना है और फिर उसके बाद यहाँ हमें सिलाई लगानी है और दोनों साइडों से हमने थोड़ा सा एक्स्ट्रा फैब्रिक लिया था और अंदर की साइड हमने इसे फोल्ड कर दिया और यहाँ सिलाई लगा लिया। अब सिलाई लगाने के बाद में जो यहाँ ये पेपर है उसे हम निकाल देंगे और पेपर को निकालने के बाद में यहाँ जो हमने स्ट्रिप इसमें अटैच की है उसे बाहर की साइड निकालेंगे और बाहर की साइड निकालने के बाद में उसे हम यहाँ डबल फोल्ड करते हुए फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देंगे। और यहाँ मैं आपको ये दिखा रही थी, देखिए जो हमने पेपर लगाया था उसकी वजह से यहाँ कितनी फिनिशिंग के साथ हमारी जो सिलाई है वो प्लास्टिक शीट पर हो चुकी है। तो इस तरीके से बस डबल फोल्ड करते हुए इसमें हमने इसे फिनिशिंग वाली सिलाई दे दी है। अब जिस तरीके से हमने इस साइड इसको फिनिशिंग वाली सिलाई दी है उसी तरीके से दूसरी वाली साइड में पाइपिंग के साथ हम यहाँ इसे फिनिश कर लेंगे। तो दोनों साइड से मैंने इसे फिनिश कर लिया है। अब इसे फिनिश करने के बाद में इस तरीके से हमें यहाँ 6 इंच पर मार्क लगाना है। तो यहाँ इस तरीके से हमने मार्क लगा लिया 6 इंच पर। अब यहाँ हम लाइन ड्रॉ कर लेंगे। अब लाइन हमें यहाँ इस तरीके से ड्रॉ करनी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में यहाँ हम लेंगे इस तरीके से 3 लेस के टुकड़े। तो आप ज़रूरी नहीं है लेस के टुकड़े लें, आप जो फैब्रिक है उसकी स्ट्रिप को यहाँ स्टिच करके लगा सकते हैं। तो यहाँ मैंने लेस ले ली है और इस तरीके से यहाँ हमें स्टिच करना है। तो स्टिच करने से पहले आपको ये याद रखना है कि जो ये रनर है वो हमारे इसमें अंदर की ही साइड आनी चाहिए। जो यहाँ बॉक्स बन रहे हैं तो यहाँ ये अंदर की साइड आनी चाहिए। अब हमें यहाँ इस तरीके से एक लूप लेना है। फैब्रिक में से मैंने इसे स्टिच किया है और लूप को हमें यहाँ इस तरीके से बीचों बीच में स्टिच करना है। और यहाँ मैंने एक डोरी ली है, लगभग आप 20 इंच लंबी इसको ले सकते हैं। और यहाँ अंदर की साइड में थोड़ा लंबा वाला पीस रखना है और बाहर की साइड में थोड़ा सा कम रखना है और यहाँ इसे भी स्टिच करना है। अब स्टिच करने के बाद में ये हमारा देखिए बन के तैयार है। और यहाँ अब इसमें आप अगर इसे ट्रेवलिंग के लिए यूज़ करना चाहते हैं तो आप ट्रेवलिंग के लिए कर सकते हैं, घर में यूज़ करना चाहते हैं तो घर में कर सकते हैं। तो इस तरीके से अगर हम कहीं सफ़र पर जाते हैं तो इस तरीके से जो मेडिसिन होती हैं उन्हें रख सकते हैं, मेकअप का सामान है उन्हें रख सकते हैं। और यहाँ सबसे ज़्यादा मेन जो मैंने इसको बनाया है वो आगे मैं आपको बताऊंगी कि किस लिए बनाया है। इस तरीके से ये देखिए मेकअप का सामान भी मैंने इसमें रख दिया और इसमें मैं रखने वाली हूँ इस तरीके से, जैसे हम सफ़र के लिए जाते हैं तो कॉलगेट और ब्रश हैं, ये इस तरीके से हम इसमें रख सकते हैं। और ऊपर की साइड में यहाँ मैं रखने वाली हूँ चार्जर और इस तरीके से ईयरफोन। तो ट्रेवलिंग में इन चीज़ों की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। तो इस तरीके से आप एक ही जगह इस तरीके से इस किट में बहुत सारा सामान लेकर जा सकते हैं। और ये छोटा सा पाउच कहीं भी किसी भी बैग में आप एक कोने में रख सकते हैं और इस तरीके से इसे फोल्ड करके यहाँ बस हमें इसे इस तरीके से नॉट लगानी है।
और इसे यूज़ करना है तो बस हमें यहाँ से इसे खोलना है और खोलकर इसे यूज़ करना है। अब इसका देखिए घर में और जब हम कहीं जाते हैं तो इस तरीके से इस खोलकर किसी भी यहाँ वॉल पर हम इसे हैंग कर सकते हैं। और हैंग करने के बाद में यदि हमें अपना कोई जो मोबाइल है वो चार्ज करना है, उसके लिए इस तरीके से हम इसमें से जो चार्जर है वो निकालेंगे और निकालने के बाद में हम इसमें जो मोबाइल है उसे इस तरीके से यहाँ रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप इसमें एक नहीं कई सारे मोबाइल हैं उन्हें यहाँ एक साथ चार्ज कर सकते हैं। अब जो मैं आइडिया आपके साथ शेयर करने वाली हूँ उसके लिए यहाँ मैंने इस तरीके से 6x6 इंच का एक स्क्वायर पीस लिया है, उसे इस तरीके से डबल फोल्ड किया, फिर इस तरीके से एक बार और फोल्ड कर लिया और यहाँ बीच सेंटर में मैंने निशान लगा लिया और निशान को इस तरीके से मैंने यहाँ लाइन ड्रॉ कर दी है। अब लाइन ड्रॉ करने के बाद में जो इसकी बंद वाली साइड है वहाँ से हम यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस साइड से भी हम यहाँ 1.5 इंच पर निशान लगाएंगे। अब जो ये हमने निशान बनाए हैं इन्हें यहाँ इस तरीके से हमें लाइन ड्रॉ करनी है और इन्हें हमें मिलाना है। तो इधर भी लगा लिया मैंने और इसी तरीके से इधर भी लगा लिया। अब इन दोनों निशानों को जो हमने बनाए हैं इन्हें करना है हमें कट, तो हम इन्हें कर लेते हैं कट। अब कट करने के बाद में यहाँ हमें 6x6 इंच का एक और हमें फैब्रिक लेना है। तो इस तरीके से ये मैंने ले लिया है और जो दोनों फैब्रिक हैं उनकी सीधी वाली साइड अंदर की साइड है, इस वाले फैब्रिक की भी और इस वाले फैब्रिक की भी। और अब यहाँ मैंने एक फॉर्म शीट का टुकड़ा लिया है, घर में वेस्ट पड़े रहते हैं कपड़े वगैरह के साथ आते हैं, तो वो ले लिया है 6x6 इंच का। और यहाँ मैंने एक टिश्यू पेपर मतलब पीस लिया है, आप किसी भी शॉपिंग बैग वगैरह का ले सकते हैं और उसे इस तरीके से रख लिया है। और यहाँ से यहाँ तक हमें इसमें सिलाई नहीं लगानी है और इस पूरे पीस में हमें सिलाई लगानी है। तो चलिए मैं आपको लगा के भी दिखा देती हूँ। तो देखिए यहाँ से हमें सिलाई को शुरू करना है और जब भी कोई कॉर्नर आता है, आप कोई भी स्टिचिंग का काम करते हैं और सिलाई करते हैं, उसमें जब भी कोई भी कॉर्नर आए तो वहाँ हमें जो सुई है उसे इस तरीके से अंदर की साइड छोड़ना होता है और हमें फैब्रिक को इस तरीके से घुमाना होता है, जिससे हमारी जो फिनिशिंग है और कॉर्नर हैं बहुत अच्छे से बनते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए पूरे पीस में हमने जो कॉर्नर हैं उनको अच्छे से बनाते हुए सिलाई लगा ली है और यहाँ इतना पीस हमने खुला छोड़ दिया है। अब खुला छोड़ने के बाद में यहाँ हमने जो ये एक्स्ट्रा फैब्रिक और फॉर्म शीट वगैरह ली हैं इन्हें इस तरीके से हम कट करके निकाल देंगे। अब इन्हें कट करने के बाद इसके जितने भी कॉर्नर हैं उनको हम यहाँ से इस तरीके से कट कर लेंगे। सिलाई हमारी कट नहीं होनी चाहिए, बस हमें ये जो कॉर्नर हैं वो इस तरीके से कट करने हैं। अब कट करने के बाद में यहाँ देखिए जो टिश्यू पेपर हमने लिया था उसकी वजह से जो हमारी फॉर्म शीट है उस पर बहुत अच्छे से सिलाई लग चुकी है। अब जो ये दोनों फैब्रिक हैं इनके बीच में से हमें इस पीस को इस तरीके से पलटना है और करना है सीधा। अब सीधा करने के बाद में इसके जितने भी कॉर्नर हैं उन्हें हमें अच्छे से इस तरीके से निकाल लेना है। तो यहाँ मैंने ऑलरेडी निकाल लिए हैं। अब निकालने के बाद में यहाँ से जो खुला हुआ ये फैब्रिक है उसे अंदर की साइड इस तरीके से हम करते हुए पूरे में हम दाब सिलाई लगा लेंगे। और यहाँ बस पूरे में दाब सिलाई लगाने के बाद में पूरे पीस में हम यहाँ बीच बीच में सिलाइयाँ लगा लेंगे। तो इस तरीके से ये देखिए मैंने लंबी लंबी सिलाइयाँ लगा ली हैं। अब ये सिलाई लगाने के बाद में यहाँ देखिए इस तरीके से आपको लेना है अपना चश्मा। अब जब हम अपने चश्मे को इस तरीके से कहीं भी रखते हैं तो इसमें बहुत सारे स्क्रैचेस आ जाते हैं और हम बार बार इसे जो बॉक्स होता है उसमें भी नहीं रख सकते हैं। तो इस तरीके से आप बहुत ही प्यारा सा ये छोटा सा एक फैब्रिक कवर बना लीजिए, तो आपका जो चश्मा है वो एकदम सेफ रहेगा। तो यहाँ मैंने इस तरीके से एक वेलक्रो ले लिया है और यहाँ इस तरीके से आप रख लीजिए और देख लीजिए कि कहाँ लगाना है आपको। इस तरीके से आप यहाँ इसमें सिलाई लगा लीजिए। तो हमने जो वेलक्रो है वो अटैच कर लिए हैं और ये हमारा बहुत ही प्यारा सा एक कवर बनकर तैयार है। तो बस इस तरीके से ये मेरा जो चश्मा है वो एकदम सेफ रहेगा और इसे किसी भी तरीके से हम रख सकते हैं। अब जो फिफ्थ ऑर्गेनाइजर है उसे बनाने के लिए मैं यहाँ पुरानी बेडशीट का यूज कर रही हूँ। आप किसी भी फैब्रिक का यूज कर सकते हैं, नया ले सकते हैं, पुराना ले सकते हैं। और जो बेडशीट का सीधा वाला साइड है वो मैंने नीचे की साइड किया है और जो उल्टा वाला साइड है वो ऊपर की साइड है। इसके ऊपर रखा है मैंने प्लास्टिक बोरी को, और प्लास्टिक बोरी और जो ये बेडशीट है इनको हमें सेम मेजरमेंट से कट करना है। तो इस तरीके से ये देखिए दोनों मैंने सेम मेजरमेंट से कट कर लिए हैं और इन्हें मैंने पिन अप भी कर लिया है। और
और ऐसे हमें 2 पीस चाहिए। अब इनका क्या मेज़रमेंट है वो भी मैं आपको बताती हूँ। और दोनों में मैंने देखिए इस तरीके से जो बेडशीट है वो भी लगाया है और जो प्लास्टिक बोरी है वो भी लगाया है। अब इसकी जो इस तरीके से ये लेंथ है वो मैंने यहाँ 37 इंच ली है और इसकी जो ये विड्थ है यहाँ मैंने इस तरीके से 28 इंच ली है। अब इस तरीके से ये दोनों पीस हैं उन्हें हमें साइडों से सिलाई करना है और बीच बीच में सिलाई करना है। तो चारों तरफ से इस तरीके से मैंने इसमें सिलाई कर ली है और बीच बीच में भी सिलाई कर ली है। तो दोनों पीस मेरे तैयार हो चुके हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। अब जो ये हमने पीस तैयार किए हैं इनकी जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की साइड है। तो देखिए ये जो बेडशीट है ये दोनों अंदर की साइड है, प्लास्टिक बोरी ऊपर की साइड है। अगर आप इसमें लाइनिंग के लिए कोई फैब्रिक लगाना चाहते हैं तो वो भी लगा सकते हैं। अब इसकी जो 37 वाली साइड है वहाँ हमें मार्किंग करनी है इस तरीके से। तो यहाँ मैंने 8 इंच पर इस साइड से मार्क लगाया है और 8 इंच से ही हमें ये जो दूसरी वाली साइड है वहाँ से निशान लगाना है इस तरीके से। और हमें यहाँ ये बॉक्स बनाना है। देखिए 8 बाई 8 इंच का बॉक्स बना लिया और दूसरी वाली साइड में भी इसी तरीके से हमें 8 बाई 8 इंच का बॉक्स बनाना है। अब यहाँ हमारे जो ये बॉक्स हैं वो ड्रॉ हमने कर लिए हैं। अब इन्हें ड्रॉ करने के बाद में हमें करना है इन्हें कटिंग। तो हम इन्हें कर लेते हैं कटिंग। कटिंग करने के बाद अब जो ये दोनों बॉक्स थे वो हमने देखिए अलग कर ली हैं। अब अलग करने के बाद यहाँ हमें सिलाई लगानी है, यहाँ लगानी है और यहाँ लगानी है। तो तीनों साइडों में देखिए हमने जो सिलाई है वो लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में ये जो दोनों बॉक्स हमने कटिंग किए हैं तो उन्हें हमें इस तरीके से पकड़ना है और पकड़ने के बाद में ये जो कॉर्नर है उन्हें हमें अच्छे से मिलाना है और मिलाने के बाद में यहाँ लगानी है हमें सिलाई। ऐसे ही जो दूसरा वाला ये बॉक्स है उसे इस तरीके से हमें पकड़ना है और यहाँ लगानी है हमें सिलाई। तो दोनों साइडों में देखिए मैंने सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में जो ये पीस है इसे हम करेंगे सीधा। अब इसे सीधा करने के बाद में यहाँ मैंने लिया है एक पुराना दुपट्टा और मैंने इसे कर लिया है देखिए डबल फोल्ड। अब डबल फोल्ड करने के बाद में इसमें से 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं। अब इनका क्या मेज़रमेंट है वो भी मैं बताती हूँ। तो देखिए मैंने 2 पीस कट किए हैं। तो इस तरीके से जो इसकी लंबाई है वो मैंने यहाँ 37 इंच ली है और इसकी जो चौड़ाई है वो मैंने यहाँ 16 इंच ली है। तो इस तरीके से ये 2 पीस मैंने कट कर लिए हैं और इनकी जो सीधी वाली साइड है वो अंदर की साइड है और यहाँ इस तरीके से हमें डबल फोल्ड करते हुए इस पे क्रॉस में इस तरीके से सिलाई लगानी है। जैसे कि हम जो पेटीकोट वगैरह में डोरी डालने के लिए हम सिलाई लगाते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हमें इसमें यहाँ सिलाई लगानी है। तो चारों साइडों में हम इसी तरीके से इसमें सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए इस साइड में मैंने लगा ली है, इस साइड भी लगा ली है और उन दोनों साइडों में भी लगा ली है। अब जो ये पीस है इसे हम इस तरीके से रखेंगे और जो सिलाई हमने लगाई है वहाँ इस तरीके से इसको फोल्ड करेंगे एक बार और फिर दोबारा फोल्ड करेंगे। तो यहाँ से हम जो डोरी है वो इंसर्ट करेंगे। तो उसके लिए यहाँ हम ये इस तरीके से निफा बना रहे हैं। तो इस तरीके से यहाँ दोनों पीसों में हमें डबल फोल्ड करते हुए सिलाई लगानी है। तो यहाँ देखिए इस तरीके से मैंने सिलाई लगा ली है और ये दोनों पीस मैंने यहाँ तैयार कर लिए हैं। अब एक पीस को हमें इस तरीके से बिछाना है और जो दूसरा वाला पीस है उसे इसके ऊपर हमें इस तरीके से रखना है और इनकी जो सीधी वाली साइड है फैब्रिक की वो अंदर की साइड होनी चाहिए इस तरीके से और उल्टी वाली साइड है वो बाहर की साइड है। तो दोनों को इस तरीके से हमें साइडों से सिलाई लगानी है और नेफे के लिए जो हमने जगह छोड़ी है उसको नहीं सिलना है क्योंकि वहाँ से हमें डोरी इंसर्ट करनी है। तो यहाँ दोनों तरफ हमने सिलाई लगा ली है। सिलाई लगाने के बाद में यहाँ जो ये हमने स्टिच किया है बैग, इसे इस तरीके से हमें सेट करना है और इसकी दोनों सिलाई वाली साइड देखिए हमने इस तरीके से कर ली है और जो हमने ये पीस तैयार किया है जो दुपट्टे में से उसे इसमें हमें इस तरीके से इंसर्ट करना है। तो इस साइड से और इस साइड से दोनों साइड से हम इसमें इस तरीके से देखिए बस ऐसे ही इसमें इंसर्ट कर देंगे और इसकी जो सिलाई वाली साइड है उन्हें देखिए इस तरीके से दोनों जो फैब्रिक है और जो ये प्लास्टिक बोरी वाला पीस है उन दोनों को इस तरीके से झटकते हुए हमें मिलाना है और यहाँ इसमें पूरे में राउंड में हमें सिलाई लगानी है किनारे किनारे पर।
तो यहाँ देखिए पूरे में मैंने इस तरीके से पूरे राउंड में सिलाई लगा ली है। अब सिलाई लगाने के बाद में इस फैब्रिक को हमें आगे की तरफ करना है और इसे अंदर को कर देना है। अब अंदर को करने के बाद में यहाँ इसमें हमें फिनिशिंग वाली सिलाई लगानी है। तो इस तरीके से दोनों फैब्रिकों को अंदर की साइड करना है और यहाँ इस तरीके से हमें इसमें जो दाब सिलाई है वो लगानी है। तो यहाँ इस तरीके से पूरे में हमने दाब सिलाई लगा ली है। अब दाब सिलाई लगाने के बाद में ये जो दुपट्टे वाला पीस है उसे बाहर निकालेंगे और अब यहाँ हमें देखिए 2 डोरियां लेनी है अलग अलग, और इसकी जो चौड़ाई है तो इसकी चौड़ाई से हमें देखिए डबल में इस तरीके से जो डोरी है वो लेनी है और इस तरीके से हमने डबल में ले ली और यहाँ से लगभग 2-4 इंच हमें ज़्यादा ही चाहिए। और अब जो ये डोरी है इसमें हमने पिन लगा ली है और पिन लगाने के बाद में जो हमने यहाँ खुला हुआ छोड़ा है ये साइड, वहाँ से हमने डोरी को इंसर्ट किया है और घुमाते हुए इसकी दूसरी वाली साइड में हम जो डोरी है उसे लेके आएंगे और फिर इसी तरीके से जो दूसरी वाली डोरी है उसे भी हम इसमें इंसर्ट करेंगे दूसरी वाली साइड से। देखिए अभी मैं दिखाती हूँ। तो पहले जो ये पहली वाली डोरी है उसे मैंने यहाँ इस तरीके से इंसर्ट कर दिया है और पूरे में हमने घुमाते हुए इस डोरी को ये देखिए इसमें डाल दिया है। और अब जो दूसरी वाली डोरी है उसे भी लेना है और उसकी भी लंबाई सेम हमें उतनी ही लेनी है और जो इधर डाल दी है हमने डोरी उस साइड से नहीं डालना है। अब जो दूसरी वाली साइड है वहाँ से हमें डोरी को डालना है और डालते हुए देखिए उसी तरीके से दूसरी वाली साइड में लेके आना है। अब इसके जो दोनों कॉर्नर हैं वहाँ हमें इस तरीके से नॉट लगानी है दोनों साइड में और नॉट लगाने के बाद में ये जो हमारा स्टोरेज बैग है वो बन के एकदम तैयार है। तो चलिए इसमें आपको मैं जो कंबल है रज़ाई है वो रख के दिखाती हूँ। तो बहुत ही बिग साइज़ का ये बना हुआ है। तो देखिए इस तरीके से ये डबल बेड के और डबल लेयर के जो ये कंबल हैं वो हैं दोनों और ये एक रज़ाई है। तो इस तरीके से इसमें आपके अगर आपके सिंगल बेड के हैं या फिर सिंगल लेयर के जो डबल बेड के कंबल हैं वो इसमें आपके लगभग 5 आ जाएंगे। तो मेरे इसमें ये एक रज़ाई और 2 कंबल बहुत आसानी से ये देखिए आ चुके हैं। और इस ऑर्गेनाइज़र को आप रज़ाई कंबल रखने के बजाय कोई भी फैब्रिक रखने के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आप रेंट के मकान में रह रहे हैं तो ये सारे आइडियाज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाले हैं। बस इसमें हमें इस तरीके से फैब्रिक रखने हैं और डोरी को खींचना है और नॉट लगानी है और हमारे सारे कपड़े इसमें स्टोर हो जाते हैं। तो ये वाला आइडिया आपको कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। फ्रेंड्स आज के सभी आइडियाज़ में से आपको कौन सा आइडिया सबसे ज़्यादा अच्छा लगा प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपना एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा जिससे कि आप नए नए आइडियाज़ इस चैनल से ले सकते हैं। तो फिर मिलती हूँ आपको नए नए आइडियाज़ के साथ, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्णा।